सारथी। गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशकों के साथ पेश की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से होगी शुरू। राहुल गांधी की रैली को मणिपुर सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनाया फैसला, शिंदे गुठी असली शिवसेना। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालना था गलत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पीएम मोदी ने दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, यादव जाति के मतदाताओं को बीजेपी की तरफ मोड़ने को 18 को बिहार भेजे जा रहे हैं मोहन। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में जारी है तैयारी। गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट की धूप बत्ती पहुंच रही है अयोध्या। और बृहस्पतिवार को होगा भारत अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच। सभी की नजरें वापसी कर रहे रोहित शर्मा पर टिकी, निजी कारणों से मुकाबले से हटे विराट कोहली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली से खबर, मनीष सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली से खबर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली राजधानी से खबर, 20 जनवरी तक दोनों की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। राजधानी दिल्ली से खबर, दोनों को पहली बार एक साथ लाया गया राउज रेवेन्यू कोर्ट। राजधानी से खबर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ली बैठक। जयपुर से खबर, राजस्थान के जयपुर से नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बैठक ली। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के आदेश दिए। यूडीएच मंत्री ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यालय में समस्त कार्य ऑनलाइन करने के निर्देश। जयपुर से खबर, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बैठक ली। अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के निर्देश दिए। खबर खगड़ से है, जहां से करण सिंह संधू पीपीएस उप कप्तान पुलिस करण 1 ने जानकारी देते हुए बताया कि संदीप गर्ग वरिष्ठ पुलिस कप्तान जिला एसएएस नगर के निर्देशानुसार, मनप्रीत सिंह पुलिस कप्तान जिला एसए के निर्देशानुसार एस नगर के कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के संबंध में जारी आदेश के अनुसार मुख्य अधिकारी थाना सदर खरड़ व्यक्तियों की चेकिंग के सिलसिले में संते माजरा खरड़ पर मौजूद थे। खबर हरियाणा से है, जहां पानीपत में शहर के बाहर 4 से लगती कॉलोनियों में रहने वाले लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। बार बार उच्चाधिकारियों से गंदे पानी की निकासी को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर स्थानीय निवासी अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हो गए। इसी कड़ी में जौरासी रोड पर गंदे पानी के कारण आवाजाही में हो रही परेशानी के बारे में लोगों से सूचना मिलने के बाद समाजसेवी शशिकांत कौशिक ने जेसीबी से नालों की सफाई करवाई। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, उस काम को समाजसेवी शशिकांत कौशिक ने अंजाम दिया। वहीं पार्षद रेणु धीमान ने बताया कि 65 लाख की लागत से नाला बनाया गया था, जो कॉलोनी की तुलना में ऊंचाई पर है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग, पब्लिक हेल्थ, नगर पालिका आदि सभी को मौके पर बुलाकर समाधान निकालने को कहा गया। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।
जैसे मुझे सुबह जानकारी मिली, मैं तो नगर पालिका गई थी कि आज जोरासी रोड पे नालों का कल से चल रहा था काम। तो ये सांसद साहब ने जो मतलब नगर पालिका चेयरमैन साहब को जानकारी दी कि भाई आपकी जिम्मेवारी है, आप कराओ। तो वो प्रयास कर रहे हैं करवाने का। यहाँ सब लोग कोऑपरेट करने को तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिस्टम क्या है, जो आप बताया चेयरमैन साहब ने भी, कि नाला जो पहले 65 लाख का बना वो ऊंचा है। और देखो, मुझे जो उससे पहले बना, मुझे उसकी जानकारी नहीं, क्योंकि जब 2004 के बाद तो मेरे सामने ही नाला बना 65 लाख का, जो दोनों तरफ का आधा किलोमीटर के दायरे बना था। ये कब बना था नाला? ये 2-3 साल हो गए इस नाले को बने। अब क्या कार्रवाई है आगे की? अब आगे कार्रवाई तो चेयरमैन साहब ने बोला है कि वे PWD और रिपब्लिक हेल्थ दोनों तीनों डिपार्टमेंट मिलजुल की समस्या का समाधान हफ्ते 10 दिन के अंदर निकालने का प्रयास करेंगे। जोरासी रोड पे पानी की निकासी का बहुत भारी समाधान के लिए हम आए थे। यहाँ पे पब्लिक बहुत त्राही दुखी है, पानी गोटे गोटे चढ़ता है। कारण है कि यहाँ 3 एरिया लगते हैं नगर पालिका की सीमा से हटके। जो लोग यहाँ साई मंदिर के पास रहते हैं वो हमारा नप रोड पड़ता है, PW के अंडर आता है। उसके समाधान के लिए मैं आया था, JCB लेके आया हूँ, पुलिस बल लेके आया हूँ। मगर आज हमने जब खोद के देखा ना, तो देखा कि पीछे से बैठ झील में और नाले का लेवल ऊंचा है, जिस कारण अगर मान लो एनक्रोचमेंट हटाता भी हो तो पानी आगे जाना समाधान नहीं बना। तो हमने PWD के JE वगैरह को बुला रखा है। गुरुग्राम लगातार काफ़ी दिनों से कचरे की मार झेल रहा है। गुरुग्राम का कूड़ा उठाने का ठेका एको ग्रीन चीना की कंपनी ने लिया है। एको ग्रीन के ड्राइवरों का कहना है कि उनको 4 महीने से कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी है। उन्होंने बताया कि जब भी पैसे मांगते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। उनके बच्चों की फ़ीस नहीं भरी जाती है। उनका कहना है कि सैलरी पर 19,000 पर सिग्नेचर करवाते हैं, लेकिन उन्हें केवल 10,000 रुपये ही दिए जाते हैं। उनका कहना है कि उनको आश्वासन नहीं बल्कि वेतन चाहिए। गुरुग्राम काफ़ी दिन से कचरे की मार झेल रहा है। गुरुग्राम का कूड़ा उठाने ठेका एको ग्रीन चीना कंपनी ने लिया है। एको ग्रीन के ड्राइवरों का कहना है कि उनकी 4 महीने से कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी है। एको ग्रीन में गुंडागिरी नहीं चलेगी। हमारे ड्राइवर को राहुल ने मारा, धक्का दिया। इतना कम दिले नहीं है। नाम बताइए मैं सबका। मेरा नाम है नीतू बंसकार। क्या मामला सारा है? मामला सर ये है कि हम लोग सन 2023 से सैलरी नहीं आई है 4 महीने की, और सन 2024 आ चुका है। आज 10 तारीख है, 5वां महीना हम लोगों का हो चुका है, पर सैलरी का कोई नाम नहीं ले रहा। और जितने भी सीनियर हैं, हमारे ऊंची पोस्ट वाले हैं, मारने की धमकी देते हैं, गालियां भी देते हैं। और उसके बाद हम लोग को अगर कुछ बोलने जाए, यदि उसके बाद हम लोग कुछ बोलने जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अंदर आओ, हमसे अकेले में बात करो। अकेले में बात करने के बावजूद ये लोग हम लोगों को लिख के देते हैं कि आप लोगों से निकाल दिया गया है। ये धमकियां देते हैं, पर तनख्वाह का कोई नाम नहीं ले रहा है। हम लोगों के घर बच्चे बैठा दिए स्कूलों से, मकान वाले के हर कोई तंग कर रहा है, पर हमारे 4 महीने से सैलरी नहीं है। 5वां महीना ये चल रहा है। किस कंपनी में काम करते हैं? एको ग्रीन है। एको ग्रीन में हम लोग काम कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड एको ग्रीन कंपनी का है। और कहाँ पर काम करते हैं एको ग्रीन में? गुड़गांव अपना यही बेरी बात। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। धमतरी से खबर है, जहां समझाने पर चालक संघ का आंदोलन समाप्त हुआ। धमतरी से खबर, समझाने के बाद चालक संघ का आंदोलन समाप्त। हिट एंड रन से जुड़े नए कानून का कर रहे थे विरोध। बुधवार से 5 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जाना था। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों को समझाया और आंदोलन को समाप्त करने में सफलता मिली। कलेक्टर नम्रता गांधी ने चालक संघ के साथ बैठक की। चालकों के हड़ताल पर जाने से आम नागरिक परेशान। चालक संघ ने विरोध को स्थगित करने का फैसला लिया। हाँ, मेरा नाम अनूप मानिकपुरी है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ धमतरी का। अभी आंदोलन का रूपरेखा है? आंदोलन मैं समाप्त कर रहा हूँ। कल से सब लोग काम में चले जाएंगे, लेकिन सभी ड्राइवर भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ, जो आंदोलन तो है, लेकिन सभी भाइयों से निवेदन करूँगा, जितने ड्राइवर भाई हैं सब काला पट्टी बांध के गाड़ी चलाएंगे और उसी हिसाब से प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध करेंगे। काला पट्टी के हिसाब से अपना विरोध करेंगे, है ना। अच्छा, और गाड़ी में भी बंद आएंगे। अभी कलेक्टर के साथ मीटिंग रही तो कहाँ इसका इंग्लिश में? हाँ, वो में बात ये हो इससे कि सभी जन तकलीफ हो जाते में, अपन बच्चा मन के भी परीक्षा है, हमें तकलीफ जाते बस वाला मन से। धान उठाओ भी तो तकलीफ हो जाते, जिसमें कि अपन ला
उनका सहयोग करना उचित लगा था अपन ला। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? काबर आंदोलन कर रहा था? वहीं काला कानून के हिसाब से अपन करत रहना अपन है, जिसमें कि हमला SP साहब बताई से और कलेक्टर महोदय बताई से अगर काला कानून अगर लगा थे तो हम अपन के सहयोग करेंगे, अभी लगे नहीं हैं। अच्छा। खबर कोरबा से, जहां शराब के नशे में धुत प्राचार्य पहुंचा स्कूल। कोरबा से खबर, शराब के नशे में धुत प्राचार्य स्कूल पहुंचा। पसान इलाके के कर्री हाई स्कूल का मामला। मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर वनांचल का मामला। प्राचार्य अनिल कुमार के कारनामे आए सामने। शराब के नशे में धुत प्राचार्य पहुंचा स्कूल। पसान इलाके के कर्री हाई स्कूल का मामला। मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्थित है वनांचल में स्कूल। प्राचार्य अनिल कुमार के कारनामे में सामने है। कर्री के हाई स्कूल के प्राचार्य का मामला परसों नहीं, कल किसी व्यक्ति ने मुझे भेजा था, मैंने देखा उसको और आज पेपर में आ गया। मैंने कल ही जैसे देखा है तो वीडियो से प्रतिवेदन मंगाया। वो प्रिंसिपल शराबी किस्म का ही है, लहंगी में भी था तो उसको शराब पीने का ही शिकायत था और उसको अटैच किया गया था कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से। और अभी कर्री में भी वो शिकायत मिली है, उनको ऑफिस अरेस्ट करने के लिए कलेक्टर साहब ने कहा है और उसको ऑफिस अरेस्ट कर रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक। मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की दूसरी बैठक। बैठक में अहम फैसला और मोदी की गारंटी पर चर्चा। मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला और मोदी की गारंटी पर चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दूसरी कैबिनेट बैठक। अंबिकापुर शहर के रिंग रोड नामनकाल पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में बस और ट्रक आपस में भिड़ गए। बस में करीब 40 से अधिक यात्री थे। लगभग आधा दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बस अंबिकापुर से गढ़वा झारखंड जा रही थी। यह हादसे से यात्रियों में कोहराम मच गया, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। सभी घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद आधे से अधिक यात्रियों को छुट्टी दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम रायपुर में आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजना व राज्य सरकार के प्रभावी कदम को लागू करना है। किरण देव सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक योजना के तहत सभी लोकसभा क्षेत्रों को 3-3 क्लस्टर में बांटा गया है। प्रभारी और सह प्रभारी की दृष्टि से समन्वय कार्यक्रम योजना क्रियान्वयन और मोदी की कल्याणकारी योजना और प्रदेश के प्रभावी योजनाओं को लागू करवाना है। कांग्रेस ने 5 वर्षों में किया, जनता ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया और एक भी कार्यक्रम, एक भी कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं, जनता के हित में कोई कदम उठाए नहीं गए। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये शिष्टाचार बन चुका था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भी घोटाला अभी तो देखिए आप, परतों पे परतें खुलेंगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता के साथ जनता के हित में हमने जो कहा है उस कार्य योजना को क्रियान्वित करके सभी वर्ग, सभी क्षेत्र में। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी संभागवार कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन आयोजित कर रही है। रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, सांसद सुनील सोनी, मंत्री टंकराम वर्मा और कई विधायक शामिल हुए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इंडोर स्टेडियम में उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। कार्यक्रम में संभाग भर के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने के लिए तन मन धन से जुटे जाने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन के बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम को
माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के बदौलत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। 54 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 46% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और पार्टी की तरफ से संभागवार कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया था। आज यहाँ पर रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह था और पांचों संभाग का अभिनंदन समारोह पूरा हो गया है। आज ये अंतिम था और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे। सबका हमारे नेताओं ने उनका अभिनंदन किया है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और डंपर चालकों ने बीते दिनों पूरे देश में चक्का जाम कर दिया था। उनकी मांग थी कि इस कानून को लागू नहीं किया जाए। बता दें कि हिट एंड रन कानून के तहत आईपीसी की धारा 106(2) में 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी होगा। सरकार का कहना है कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इस मामले में सरकार का कहना है कि नया कानून लागू नहीं हुआ है। मौजूदा कानून के तहत इस तरह के मामलों में कुछ ही दिनों में आरोपी चालक को जमानत मिल जाती है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित नया बस स्टैंड में यातायात पुलिस की टीम ने पहुंचकर लोगों को जागरूक किया और पंपलेट बांटकर किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाने की हिदायत दी। कहा गया कि इसको लेकर हमारे संवाददाता विकास अम्भोरे ने यातायात थाना प्रभारी गोविंद प्रकाश की क्या बात की। हिट एंड रन जो कानून है धारा 106, ये जो कानून जो लागू हुआ उसको लेकर जो अफवाहें हैं और जो सच है उसकी पड़ताल और उसको लेकर जो जितने भी ड्राइवर है, ट्रक जो चालक है, उनको समझाइश दी जा रही है। यातायात पुलिस यहाँ पे सतर्कता बनाई हुई है और यहाँ हम मौजूद है अभी कांकेर के नए बस स्टैंड में। यहाँ पर हमारे साथ यातायात प्रभारी वर्मा सर है जी। हम जानने की कोशिश करेंगे सर की जो अभी सच और अफवाह को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जी, अभी इनकी अफवाह फैली हुई है कि यह धारा अभी से लागू हो गई है और यह धारा सिर्फ भारी वाहनों या फिर बड़ी वाहनों में लागू है करके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे द्वारा इनको समझाइश भी दी गई है और धारा 106 अभी वर्तमान में लागू नहीं है। जब यह लागू होगी तो ये धारा क्या कहती है इसके बारे में इनको मैंने विस्तार पूर्वक से बताया है। यह धारा लागू होगी उनके लिए लागू होगी कि जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, पुलिस को सूचना नहीं देते और ऐसे जो हैं वो अपराधी की श्रेणी में आएंगे। तो उन पे जब केस चलेगा, जब दोष सिद्ध हो जाएंगे, तब ये धारा उस पर लागू होगी, उसमें सजा दी जाएगी। देखिए, अगर अफवाह की अगर बात की जाए, अफवाह चल रहा है कि जेल डाल दिया जाएगा तत्काल और उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा। ऐसे में ड्राइवर जब बोल रहे हैं कि हम लोग गाड़ी जो ड्राइवरी काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं सभी ड्राइवर बंधुओं से, भाइयों से बोलना चाहूंगा कि यह धारा अभी वर्तमान में लागू नहीं है और धारा को पहले उसको जाइए समझिए, पहले उसको क्या कहता है। इसमें धारा लागू करने का, पहले तो ये धारा लागू नहीं है, लेकिन धारा लागू करने का मेन उद्देश्य तत्काल में कोई हिट एंड रन केस करके गाड़ी में दुर्घटना करके भाग जाता था, तो उसमें क्या है, अगर सुनसान रास्ता है तो उसमें दुर्घटना के व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती थी। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस धारा को लागू होगा बाद में भविष्य में, तो उसमें उनको सहायता मिल पाएगी। अगर कोई अवगत कराएंगे तो उनको त्वरित चिकित्सा मिल पाएगी, उनकी जान की हानि होने से बच जाएगी। तो दूसरा, ये बिना बताए भाग जाते थे तो संबंधित को क्लेम नहीं मिल पाता था। इसके लागू होने पर बाद में उनको क्लेम मिल जाएगा। मेन इसके लिए सरकार का पूरा सहयोग देने के लिए सभी से बात की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार के सहयोग के लिए यातायात विभाग पॉम्पलेट बांट रहा है और जगह जगह यहाँ पे बैनर और पोस्टर भी लगाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विकास अम्भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। रायपुर के इंदौर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रायपुर के पश्चिम विधायक राजेश मूणत भी शामिल हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हार का दर्द सबका निकल करके आ रहा है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, जब कांग्रेस पार्टी का आदिवासी अध्यक्ष मोहन मरकाम था, वो उस समय राष्ट्रीय अधिवेशन में अगर उसकी फोटो हटा दी, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कुछ बोलते तो बात अलग थी, तब तो सबके मुंह सिले हुए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष राव रमन सिंह को
आज तक की सबसे बड़ी जीत राजनांदगांव विधानसभा में मिली है। राजनांदगांव विधायक रमन सिंह 45,000 से अधिक वोटों जीते हैं। राजनांदगांव में सबसे बड़ी जीत के बाद आज रमन सिंह भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। आप सबसे निवेदन जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ दो विषय महत्वपूर्ण हैं कि सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी सभी के को धन्यवाद की दृष्टि से और एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में आज सभी एकत्रित है, उनके बीच उपस्थित हुआ। लोकसभा को लेकर कैसे? लोकसभा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही तैयारी मजबूत है और जो विधानसभा का रिजल्ट आया 54 सीटों पे विधानसभा पे हमारी बढ़त रही। आने वाले लोकसभा में ये निश्चित है कि जब पिछली बार जब हम 15 विधानसभा जीते थे तो 9 लोकसभा जीत गए थे। आज ये 15 से बढ़ के हम 54 तक पहुंच गए। वोटों का परसेंटेज भी 12% बढ़ा है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत विकास विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के हजारों छात्रों ने कार्यक्रम में शामिल हुआ। आपको बता दें कि आयोजन रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के सहयोग से संपन्न हुआ और कार्यशाला हुई। मैं दिनेश कुमार देवांगन, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भावनकरा। हम जो है रामकृष्ण मिशन से स्वामी प्रत्यानंद महाराज जी के मार्गदर्शन में व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन कर रहे हैं और अभी हमारे क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों में, महाविद्यालयों में ये शिविर आयोजित की गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रसारित करना, क्योंकि उनके विचारों से ही भारत महान बन सकता है। और हमारे जो मुख्य जो पीढ़ी होती है, स्कूल के बच्चे अपना सर्वांगीण अगर विकास करके उनके विचारों से प्रेरित होकर अपना सर्वांगीण विकास करते हैं तो बिल्कुल हमारा भारत विकसित होगा और एक विकसित भारत की अवधारणा जो है सफल होगी। इसी तारतम्य में हमारे रामकृष्ण मिशन द्वारा ये व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है और अभी तक लगभग 25 स्कूलों में हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं इस सत्र में, और बाकी भी पिछले सालों से भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बच्चों को जो है वो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो हमारा शिक्षा जगत है या समाज है, वो नैतिक जो शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान जहाँ तक जो है कम दे रही है। शिक्षा तो बहुत अच्छा से अभी चल रहा है, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, लेकिन नैतिक मूल्यों का जो है वो जहाँ तक हम लोग को थोड़ा सा कमी ऐसा लगता है। और इस कमी को पूर्ण करने के लिए स्वामी जी के साथ जो है इस व्यक्तित्व विकास शिविर के रूप में अपना जो है छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जितना भी हमारे से हो सके वो हम लोग कर रहे हैं आश्रम के माध्यम से। मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से एक पत्रिका निकलती है विवेक ज्योति, उसका संपादक हूँ, स्वामी प्रत्यानंद। ये पिछले साल से हमने शुरू किया कि रामकृष्ण मिशन इस बात को समझता है कि हमारे देश के छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना चाहिए, जिसे स्वामी विवेकानंद जी बहुत पहले से कहा करते थे। और इस क्षेत्र में हमारा रामकृष्ण मिशन विभिन्न दिशाओं में कई वर्षों से काम कर रहा है। तो उसी अभियान के तहत हमने छत्तीसगढ़ में शुरू किया। हम विभिन्न कॉलेजों में, स्कूलों में जाते हैं, अब बच्चों को स्वामी विवेकानंद की बातें बताते हैं कि किस प्रकार से उनके व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता है, इस देश को उनकी ज़रूरत है और यह देश का निर्माण, भावी जो निर्माण है वह हमारे देश की युवा शक्ति करेगी, हमारे छात्र छात्राएँ करेंगे, तो इनका व्यक्तित्व महान हो। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहाँ संथाल के इलाके में इन दिनों सोहरा की धूम चल रही है। 5 दिवसीय प्रकृति और भाई बहन के बीच स्नेह और प्रेम का पर्व सोहराय को लेकर गांव में नगाड़ों की गूंज उठ रही है। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में छात्र छात्राओं ने सोहराय पर्व मनाया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोरिया विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने छात्रों से आदिवासी संस्कृति और समाज को बचाने की अपील करते हुए तन मन धन से पढ़ाई की नसीहत दी। ये बहुत बड़ा पर्व है
इसको हम लोग हाथी का उपाधि दिए हैं। नहीं, इतना बड़ा पर्व है और ये भाई और बहन का पर्व है और इसलिए प्रत्येक साल ये लोग हमको आमंत्रित करते हैं। मैं आता हूँ और इन लोगों का हौसला मैं जाहिर करता हूँ कि आप लोग थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करिए, सोराई पर्व भी हम लोग ढंग से बनाएं। हम लोगों का जो संस्कृति है इसको बचा के हम लोग रखें। सर, जल जंगल जमीन की बात, जल जंगल जमीन तो देखिए है ना आप लोग, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय गुरुजी के द्वारा ये जल जंगल जमीन की लड़ाई हुई और अभी तक राज्य भी अलग लिए और सरकार भी बनी, लेकिन अब जल जंगल जमीन मेरा खत्म हो रहा है। इसी बात का रोना है। क्या माना जाता था तब? आदिवासी राज में ही आदिवासी लोगों को क्या करिएगा तो? बोरिया के जेएमएम विधायक लाबिन हेम्ब्रम पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने ही सरकार पर उन्होंने चढ़ाई बरसाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। विधायक लाबिन हेम्ब्रम ने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा। विधायक लाबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जो लूटेगा ईडी उनको नहीं छोड़ेगा। साथ ही उन्होंने सरफराज अहमद से इस्तीफा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो तो वही बताएंगे कि इस्तीफा दिया है या उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया है। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संगठन और कार्य जोर शोर से करेगी। अभी सरकार की स्थिति या राज्य की स्थिति ठीक नहीं, अभी बहुत उहापोह स्थिति चल रहा है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, अभी किसी को पता नहीं चल रहा है। इसीलिए उहापोह की स्थिति बनी हुई है और किस कारण से बनी है ये तो सरकार समझे। अभी जो गांडे, अब पता नहीं वो अपने से इस्तीफा दिए हैं या इस्तीफा दिलाया गया है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। लगातार जो है उपचुनाव को लेकर कही जा रही है कि चुनाव कराया जाए, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जो पेपर में देखते हैं कि खबर यूपी से है, जहां मैनपुरी से खबर है। कार की टक्कर से 10 साल की बच्ची की मौत। मैनपुरी से खबर, कार की टक्कर से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के सड़क पार करते समय हादसा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। सदर कोतवाली के लल्लूपुर में हुआ हादसा। खबर अमरोहा से है, जहां एक ही परिवार के 6 की मौत का मामला है। अमरोहा से खबर, एक ही परिवार के 6 लोग की मौत का मामला। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जनाजे में शामिल हुई। अपने ही घर में अलाव जलाकर सोया था परिवार जो हादसे का शिकार हुआ। बंद कमरे में दम घुटने से हुई थी मौत। पोस्टमार्टम के बाद गांव में हुआ शवों का दफना। मीनाक्षी लेखी सहित कई भाजपा नेता इस दफन में शामिल हुए और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। सैयद नगली थाने के ढक्का मोड़ का पूरा मामला। और खबर पीलीभीत से, जहां एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी पहुंची पीलीभीत। पीलीभीत से खबर, एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी पहुंची। पूरनपुर तहसील सभागार में प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य की दी गई जानकारी। इस मौके पर एनडीआरएफ की टीम, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
अमेठी से खबर, पूरनपुर से खबर, आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य की दी जानकारी। खबर अमेठी से, जहां सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों में रोष है। अमेठी से खबर, सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों में रोष। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की उठाई मांग। बनारस में बेटी से हुए अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डीएम के जरिए राज्यपाल को भेजा गया ज्ञापन। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की उठाई गई मांग। जिलाध्यक्ष की अगुवाई में जमकर हुई नारेबाजी। डीएम के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष की अगुवाई में जमकर नारेबाजी हुई। खबर आगरा से, जहां सर्दी ने चोरों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। आगरा से खबर, सर्दी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने ज्वेलरी शोरूम में हाथ साफ किया। आगरा से खबर, सर्दी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने ज्वेलरी शोरूम में हाथ साफ कर दिए। लाखों के जेवरात नकदी लेकर हुए फरार। ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। खबर आगरा से, जहां ट्रक लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। आगरा से खबर, मेवाती गैंग के 3 साथियों को किया गया गिरफ्तार। चोरी के ट्रकों से करते थे गौकशी और शराब तस्करी। गैंग के मास्टरमाइंड आजाद की तलाश जारी। ट्रक लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 16 दिन पहले की थी ट्रक लूट की वारदात। राजस्थान के डीग के रहने वाले हैं पकड़े गए शातिर। तिरावली थाना पुलिस और एसओजी ने की कार्रवाई। गैंग के मास्टरमाइंड आजाद की तलाश जारी। खबर राजधानी के गोमती नगर की, जहां स्मारक समितियों के कर्मचारियों में खुशी की लहर। गोमती नगर से खबर, स्मारक समिति के कर्मचारियों में खुशी। कर्मचारी नेता आदित्य कौशल को पुलिस ने रिहा किया। कौशल किशोर का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। गोमती नगर पुलिस बैकफुट पर आई। स्मारक समितियों के कर्मचारियों में खुशी की लहर। कर्मचारी नेता आदित्य कौशल को पुलिस ने रिहा किया। बैकफुट पर आई गोमती नगर पुलिस। रिहा होने के बाद स्मारक समिति कर्मचारियों ने तालियां बजाकर कौशल किशोर का स्वागत किया। आदित्य कौशल का
खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बिजनौर से खबर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। 2 युवकों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नेशनल हाईवे 119 पर यह हादसा हुआ। और यहाँ वक्त तो चला छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबर उत्तराखंड हमारे सहयोगी यश शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।